अस्सलामुअलैकुम। खबरें चलेंगी लगातार मगर तेज तेज हर इशू पर नजर मगर दूसरे साविये से। मैं हूं मरियम खान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान नामा। यहां पर बात होगी पाकिस्तान के अवाम की। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज इक्तदार के ऐवानों तक। समाज के मसाइल पर बात होगी, अदालतों की खबर भी आपको देंगे, जुर्म कहानी सुनाएंगे, शहर शहर गांव गांव का अहवाल बताएंगे, खेल के मैदान में क्या कुछ हो रहा है और मौसम का हाल बताने वाले क्या कहते हैं। नाज़रीन, ये सब आपको की जानिब से हिफाजती जमानत के लिए दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। इसके अलावा परवेज इलाही की मुश्किलात मजीद बढ़ गई। एंटी करप्शन पंजाब ने पंजाब असेंबली भर्ती केस में मजीद शवाहिद हासिल कर लिए हैं। इसराइल की खुली दहशतगर्दी, गजा पर फजाई बमबारी, अस्पताल स्कूल तबाह कर दिए। पाकिस्तानियों का फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती। आगे बढ़ते हुए बात करें कायद नून लीग की वतन वापसी के हवाले से, तो उससे कबल ही कानूनी रुकावटें दूर करने की तैयारियां जारी हैं। नवाज शरीफ वतन वापसी पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर करेंगे। कायद नून लीग का हिफाजती जमानत के लिए अदालत से रुजू। एवनफील्ड अपार्टमेंट और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। नैब को नोटिस जारी कर दिया गया, जबकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने लीगी कायद की दरख्वास्त पर समाअत की और नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को दुबई से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी के बाद लाहौर भी रवाना होंगे और लाहौर एयरपोर्ट पर शहबाज शरीफ और इसहाक डार कायद नून लीग का भरपूर इस्तेमाल करेंगे। हेलीकॉप्टर के जरिए नवाज शरीफ को मीनार पाकिस्तान ग्राउंड पर पहुंचा दिया जाएगा और जलसे से सिर्फ कायद नून लीग नवाज शरीफ ही खिताब करेंगे। इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एंकर पर्सन फवाद अहमद और ब्यूरो चीफ न्यू जावेद बलोच, जिसके अलावा ज़ीशान सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे ज़ीशान सैयद से। ज़ीशान सैयद, अदालती समाअत के हवाले से बताइएगा कि आज ही पिटीशन भी दायर कर दी गई, आज ही समाअत भी हो गई, लेकिन अभी मुलतवी कर दी गई है, अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ये साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर अमजद परवेज आज 2 अपीलें दायर कर दी गई है। एवनफील्ड अपार्टमेंट में हिफाजती जमानत और अल अजीजा स्टील मिल रेफरेंस में हिफाजती जमानत की अपीलें थी। दोनों दरख्वास्तें आज ही दायर कर दी गई थी और दरख्वास्तों में इस्तदा की गई थी कि आज ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। दरख्वास्तों को रजिस्ट्रार ऑफिस ने डायरी नंबर लगाने के बाद चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत मुकर्रर कर दी और चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच ने नवाज शरीफ की अपीलों पर समाअत करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए, जबकि समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अमजद परवेज और आजम नजीर तारल नवाज शरीफ की जानिब से पेश हुए। दोनों ने अदालत को मुख्तलिफ केसेस के हवाले भी दिए कि हिफाजती जमानत जो है किसी भी शहरी का हक है। अगर कोई भी मुलजिम या मुजरिम अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं तो जमानत उनकी कानूनी जो नुक्ता है वो ये है कि उनकी जमानत बनती है। अब चूंकि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरने के बाद ही सीधा डायरेक्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हाजिर होंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेशी पर ही जो है वो सरेंडर करेंगे। नेब प्रोसिक्यूटर से जब उस दौरानी समाअत अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या आपको कोई एतराज है, जिस पर नेब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इस केस के हवाले से चूंकि हमने उनके दलाइल सुन लिए, हम अपने दलाइल दे देंगे, लेकिन अगर कोई मुलजिम सरेंडर करना चाहते हैं तो उस पर हमें कोई इतराज नहीं है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फरीकैन है नेब, खासकर नेब को नोटिस जारी कर दे और समाअत जो है कल तक के लिए मुलतवी कर दी। अब कल नेब प्रोसिक्यूशन टीम जो है वो अपने दलाइल देंगे और अपना जो ठीक है दलाइल देंगे, उसके बाद फैसला महफूज किया जाएगा। हमारे साथ रहेगा ज़ीशान सैयद। हम रुख करेंगे एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बताइएगा कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां बिल्कुल पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि आज ही दरख्वास्त भी दायर कर दी गई, आज ही अदालत बैठ गई और समाअत भी आज ही हुई, लेकिन अब शायद उसको डिले कर दिया गया है, दोबारा से समाअत होगी। तो बहुत जल्दी जल्दी ये तमाम तर मामलात हो रहे हैं और कानूनी जो कार्रवाइयां हैं लग ऐसे रहा है कि शायद पहले से तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। देखिए, इस तरीके से नहीं है। जो प्रोटेक्टिव बेल होती है कानून के मुताबिक, कोई पहला मामला नहीं है कि किसी मुलजिम को प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। मैं आपको बताता हूं कि ये दूसरे केसेस से मुख्तलिफ किस तरह से है, लेकिन अगर जहां तक कानूनी कार्रवाई की, कानूनी प्रोसीजर की बात की जाए और प्रोटेक्टिव बेल यानी कि हिफाजती जमानत की बात की जाए, तो कानून के मुताबिक अदालत इस अमर के ऊपर हमेशा इत्मीनान का इजहार करती है कि मुजरिम हो, मुल्जिम हो,
वो अदालत के अंदर सरेंडर करना चाहता है, विड्रॉ करना चाहता है, अदालत में पेश होना चाहता है, लिहाजा उसको प्रोटेक्टिव बेल दी जाए। और वो इस बात की बेल दी जाती है कि जब तक वो मुतालिका अदालत में पेश ना हो जाए उस वक्त तक उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। ये तो वो तरीकाकार है कि जो आमतौर पर होता है, और इसमें कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है कि अगर दरखास्त फौरी समाअत के लिए जो है वो कहीं पर जो है वो किसी भी कोर्ट के अंदर लगा दी जाए। हमने माजी में बहुत से ऐसे केसेस देखे हैं। अभी कुछ अर्सा पहले ही बाबर गौरी साहब तशरीफ लाए थे, मुल्क से बाहर थे काफी अरसे, उसके बाद दुबई में बैठ कर उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल अप्लाई की, बेल मिलने के बाद वो आए, कोर्ट में सरेंडर किया, उसके बाद अपने केसेस का सामना किया, फिर उसके बाद मामला आया गया हो गया। तो ये एक आम सी चीज है, कोई ऐसा बड़ा इसके अंदर कानूनी नुक्ता नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर हम ये कहें कि कोई फास्ट ट्रैक इस केस की पूरी कोई कार्रवाई हो रही है। हाँ, जिस चीज के ऊपर कानूनी माहिरीन की राय आपस में तकसीम है, एतजाज एहसन लतीफ खोसा एक साइड पर है, नून लीग के सपोर्टर वकला दूसरी साइड पर है, या नून लीग के हामी वकला दूसरी साइड पर है, वो बात ये है कि ये जो हक है ये ऐसे मुल्जिम या मुजरिम को होता है कि जो अदालत मतलब जिसकी गिरफ्तारी उस तरीके से नहीं हुई होती है कि जिस तरह मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी थी, या उसको जमानत के ऊपर जो है वो किसी मुल्क जाने के लिए छोड़ दिया जाए। आमतौर पर क्या खास तौर पर भी पाकिस्तान के कानून में शायद ये इसकी नजीर ना मिलती हो कि कोई मुजरिम सजा होने के बाद जेल में कैद हो और उसको जो है वो अदालत जमानत के ऊपर इलाज के लिए बैरून मुल्क भेज दी जाए। इसमें नून लीग के वकला से जब हमने ये सवाल मुख्तलिफ मौके पे पूछा तो उनका कहना यह था कि अदालत हो या मुमलिकत हो या आइन हो, कानून हो, इंसान की जान से बढ़कर उसके नजदीक कोई चीज नहीं होती, और जहां जान का मामला है वहां पर ये जो है वो सहूलत निकाली जाती है कि मुजरिम हो मुल्जिम हो उसको इलाज की सहूलत दी जाती है। और हमने देखा है कि बहुत से मुजरिमान या मुल्जिमान जो कैद होते हैं जेल में उनको भी इजाजत दी जाती है कि वो अस्पताल जाके दाखिल हो जाए और वहां पर ये कानूनी बहस है। लेकिन इस कानूनी बहस के दरमियान अदालत के लिए जो नया पॉइंट है वो ये है कि एक कन्विक्टेड मुजरिम था कि जो जेल में अपनी कैद गुजार रहा था, उसको अदालत ने ही जमानत दी थी, लेकिन चूंकि अदालत ने जब जमानत दी थी उस वक्त भी उसकी कोई नजीर ऐसे नहीं मिलती थी, लिहाजा कोई ऐसा अचंभा नहीं कहेंगे कि अगर यहाँ पर मियां नवाज शरीफ को जमानत मिले और वो वतन तशरीफ ले आए। लेकिन ये जो प्रोटेक्टिव बेल है इसका एक अरसा होता है, उस अरसे के अंदर अदालत में पेश होना होता है, सरेंडर करना होता है, और सरेंडर होने के बाद जो है वो मुतालिका अदालत को केस रेफर किया जाता है कि जहां पर फिर आगे उस केस की तरफ प्रोसीडिंग होती है। तो मियां नवाज शरीफ के लिए कतन ये नहीं कह सकते कि अगर उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल जाए तो उसके बाद ग्राउंड कोई तैयार है। लेकिन बहरहाल ये कैसे मुमकिन है कि मुस्लिम नून के वकला हों या उनका जो मियां नवाज शरीफ के जो मुशीरान हो वो मियां साहब के लिए ग्राउंड तैयार किए बगैर उनको वतन। बिल्कुल, ये तो जाहिर सी बात, आपने बिल्कुल सही कहा कि आपका मौका हमारे पास आ चुका है। हमारे साथ ही रहेगा जावेद बलोच हमारे साथ। जावेद, बताइएगा कि पार्टी रहनुमाओं की नाराजगी भी नजर आ रही है, क्योंकि गुज़श्ता रोज पार्टी की जानिब से पार्टी पॉलिसी से इख्तलाफ करने वालों को टिकट ना देने का इशारा भी दिया गया था। देखें, एक तो पहले तो नून लीग की तरफ से कुछ मोटरसाइकिल जो है वो दिए जा रहे थे, कुछ गाड़ियां दी जा रही थी, और अब जनरल के टिकट भी दिए जा रहे हैं। तो मामला ये है कि तैयारियां जो है मुकम्मल हो चुकी हैं, और जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो भी आज उन्होंने पूरी कर दी। बताया जा रहा है कि उन्हें कोई 48 आवर्स की जो है वो प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, जिसके बाद नवाज शरीफ जो है वो यहाँ से रवाना होंगे लाहौर की तरफ, और लाहौर में जलसा आम से खिताब करेंगे। अब जरा ये बता रहे हैं कि नवाज शरीफ का इस्लामाबाद में जो तैयारा लैंड करेगा, उसके लैंड करने से लेके इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक के तमाम तर इंतजाम जो है, ठीक है, तैयारा लैंड करेगा, उसके बाद उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया जावेद बलोच, आप हमें अपडेट करे थे। इसके अलावा एंकर पर्सन फवाद अहमद हमारे साथ मौजूद थे और हमें ज़िशान सैयद सूरत हाल के हवाले से अपडेट करें। मुसलसल गिरावट के बाद डॉलर की ऊंची छलांग, इंटरबैंक में डॉलर 3 रुपए 26 पैसे महंगा हो गया। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 280 रुपए 29 पैसे पर बंद हुआ। पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल में सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज की सहूलत खत्म। सेहत कार्ड पर नए मरीजों के दाखिले और ऑपरेशन नहीं होंगे, मुरासला जारी। एक ब्रेक शामिल करेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की पाकिस्तान और चीनी कंपनी के माबैन पेट्रोलियम की सनत में 1.5 अरब डॉलर की सरमाकारी की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। निगरान विफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली भी इस मौके पर मौजूद थे। यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। रिफाइनरी से हासिल होने वाला पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगे दरामदी ईंधन का मुतबादिल होगा।
रिफाइनरी की पेट्रोल की कुल पैदावार इस्तेदाद 2.5 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 16 लाख मैट्रिक टन और हाई स्पीड डीजल की पैदावार 6 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 20 लाख मैट्रिक टन हो जाएगी। तो आपको इस हवाले से बताते चले कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की पाकिस्तान और चीनी कंपनी के माबैन पेट्रोलियम की सनत में $1.5 अरब की सरमाकारी की मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब में शिरकत। निगरान वफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली भी इस मौके पर मौजूद थे। यूनाइटेड एनर्जी ग्रुप और पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत भी हुए। रिफाइनरी से हासिल होने वाला पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल महंगे दरामदी ईंधन का मुतबादिल होगा। रिफाइनरी की पेट्रोल की कुल पैदावार की बात की जाए तो इस्तेदाद 2.5 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 16 लाख मैट्रिक टन और हाई स्पीड डीजल की पैदावार 6 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर 20 लाख मैट्रिक टन हो जाएगी। और यहां पर एक ब्रेक शामिल करते हैं। और अब शामिल करेंगे मुल्क भर से अहम खबरें मगर तेज तेज। तनख्वाह दो काम लो। लाहौर में महकमा रेलवे के मुलाजिमीन का एहतजाज। रेलवे मजदूरों ने खूब नारेबाजी की। ट्रबल शूटर्स ने इंजन के साथ जाने से इनकार कर दिया। मैट्रिक बोर्ड कराची के सालाना नताइज में तब्दीली की तहकीकात जारी। बोर्ड ने तहकीकात मुकम्मल होने तक तुलबा के नताइज की प्रिंटिंग रोक दी। जाली असनाद जमा कराना तुलबा को महंगा पड़ गया। इंटर बोर्ड कराची में जाली असनाद जमा कराने पर 19 तुलबा के नताइज मंसूख। तुलबा ने इंटरमीडिएट दाखिले के लिए मैट्रिक और 11वीं जमात की जाली असनाद जमा कराई। MD कैट टेस्ट में ब्लूटूथ डिवाइस का इस्तेमाल। खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने नकल के मुर्तकिब तुलबा पर पाबंदी लगा दी। एलामिया के मुताबिक 219 तुलबा 2 साल तक MD कैट का टेस्ट नहीं दे सकेंगे। महकमा तालीम सिंध का इनकलाबी इकदाम। सरकारी कॉलेजेस में पहली बार डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा मुतारिफ कराने का फैसला। कराची के 5 कॉलेजेस समेत सिंध के 30 सरकारी कॉलेजों में डिजिटल मार्केटिंग का डिप्लोमा कराया जाएगा। बिजली चोरी कम, रिकवरीज भी बढ़ गईं। मर्दान लोड शेडिंग फ्री सिटी बन गया। सेक्रेटरी पावर डिवीजन के मुताबिक मर्दान में बिजली चोरी की शरह 43% कम होकर 13% पर आ गई। माजी के मारूफ ड्रामा सीरियल ऐनक वाला जिन का अदाकार मुफलिसी का शिकार। सामरी जादूगर के गुलाम का किरदार अदा करने वाला अदाकार शाहिद कसम पुरसी का शिकार। गुजर बसर करने के लिए कोयटा में चना चावल की रेडी लगा ली। मुल्क भर से अहम और मगर तेज खबरें आप जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपनी बड़ी खबरों के बारे में जो कि न्यू एक्सक्लूसिव होंगी। तो इसमें आपको बताएंगे कि डॉलर का एक बार फिर से पलटकर वार और परवेज इलाही की मुश्किलात बढ़ गई हैं। इसके अलावा नए गैस टैरिफ को मुतारिफ करवा दिया गया है। बात करते हैं डॉलर के हवाले से तो डॉलर का एक बार फिर से पलटकर वार। मुसलसल कमी के बाद डॉलर की ऊंची उड़ान और बैंक में कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर ₹3.26 महंगा हो गया। ₹280.29 पर बंद हुआ। सोने के दाम भी बढ़ चुके हैं। फी तोला सोने की कीमत ₹6,400 इजाफे के बाद ₹2,06,500 हो गई। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है कराची से हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर और माहिर मईशियत जफर पराचा। इसके अलावा सदर फॉरेक्स एसोसिएशन पाकिस्तान मलिक बोस्तान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले रुख करेंगे हम काशिफ मुनीर का। काशिफ, डॉलर की कदर में इजाफा क्यों हो रहा है? क्या हुकूमती सतह पर कोई इकदाम किए जा रहे हैं? देखें जी, गुज़श्ता रोज़ 28 दिन बाद जो है वो डॉलर की कीमत में पहले इजाफा हुआ, वो 20 पैसे था और खदशा ऐसी बात का था कि ये माजी की तरह ना हो कि एक दफ़ा फिर जो है वो डॉलर की कीमत जो है बढ़े और रुपए की कदर में कमी हो। लेकिन आज जो है वो सूरत हाल ऐसे ही हुई कि जो इंटर बैंक में डॉलर की क्लोजिंग आई है वो ₹3.26 इजाफे पर आने के बाद जो डॉलर ₹280 को जो है वो क्रॉस कर गया है। यही खतरा था। ओपन मार्केट में भी तकरीबन ₹3 जो है वो डॉलर बढ़ा है और साथ ही जो है वो सोने की कीमत भी बढ़ गई है। जहां तक आपने डॉलर की कीमत के बढ़ने
के हवाले से बात की है। गुज़श्ता रोज हमने अपनी खबर में भी चलाया था कि एक्सचेंज कंपनीज ने रवा माह तकरीबन $220 मिलियन जमा कराए हैं, लेकिन जो अभी तक मार्केट से पता लगा है, जो एक्सचेंज कंपनीज ही बताती हैं कि बैंकों की जानिब से जो है एक दफा फिर जो है वो डिमांड का बहाना बनाकर जो है वो डॉलर की जो है वो कीमत बढ़ाई गई है, रुपया कमजोर किया गया है। अगर आज बड़ी पैमाने पर पेमेंट भी की हुई है तो अभी तक इस पेमेंट के हवाले से कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन इतनी बड़ी पेमेंट कोई सामने नहीं थी कि एक ही दिन में डॉलर जो है वो 280 रुपए को क्रॉस हो जाए। मेरी इस हवाले से मलिक बुस्तान से गुज़श्ता रोज बात भी हुई थी, हमने उनका इंटरव्यू भी लिया था, तो उन्होंने यही बताया था कि जो ई कैप है और ये जो एक्सचेंज कंपनीज हैं ये तो तवक्को कर रही हैं कि 250 रुपए तक डॉलर चला जाएगा। ताम एक यानी गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर पहले 20 पैसे और आज तकरीबन 3.25 रुपए इजाफे के बाद ये 280 रुपए इंटर बैंक को क्रॉस कर गया है और अभी ओपन मार्केट की क्लोजिंग नहीं आई है, तो इसका मतलब आज ओपन मार्केट की क्लोजिंग इससे भी ऊपर आएगी। तो जो सारी सूरत हाल में रिलीफ मिला है, यानी जो पेट्रोलियम मसनूआत में रिलीफ मिला है, जो एडिबल ऑयल में घी की कीमतों में कमी मिली है, तमाम चीजों का अगर डॉलर की कीमत बढ़ती है तो ये रिलीफ खत्म हो जाएगा। और सबसे अहम बात यह है कि पिछले दिनों में जब गवर्नर स्टेट बैंक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जिसमें बड़े बैंकों के हवाले से यह था कि जो डॉलर की मैनिपुलेशन है, आपने मलिक बुस्तान का यहाँ पर जिक्र किया कि कल इंटरव्यू भी लिया था, उनसे बात भी की थी, हमारे साथ ही मौजूद है, हम उनसे बात कर लेते हैं। मलिक बुस्तान, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। आपने कहा था कुछ दिन पहले कि 150 पर डॉलर आ जाएगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि डॉलर ऊपर जाना शुरू हो गया दोबारा से, तो क्या कहेंगे अब आप? मैं कहने को कुछ बचे नहीं है, बैंकों ने तो हमारे सारे किए धरे में पानी फेर दिया है। हमने बड़ी मेहनत करके हुकूमत ने और खासतौर पर आर्मी चीफ ने क्रैक डाउन किया माफी के खिलाफ, लेकिन सबसे बड़ी माफिया तो कमर्शियल बैंकों में छुपी पड़ी है, जिन्होंने ये जानबूझ के रेट बढ़ाया है, जो कि 5 रुपये 2 दिन में बढ़ गया। इसकी बुनियादी वजह ये बैंकों की कार्टेल है, जिन्होंने पहले इम्पोर्टरों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हमें इन्होंने डायरा फिक्स ही नहीं की, ओपन पोजीशन पे छोड़ दिए। हमें कहा डाल लीजिए, तो रेट गिरेगा तो फिर आप फिक्स कराना। तो अभी जब डॉलर दोबारा बढ़ा है तो अब हमें जिन्होंने बहुत ज्यादा धोखा दिया बैंकों ने, हमारे जो रेट फिक्स करनी चाहिए। कानून ये था कि आप जिस दिन कोई एलसी खोलते हैं उसी दिन उसका रेट फिक्स कर दें, लेकिन इन्होंने डिमांड दोबारा से ऊपर जाएगा। हाँ, आप देखो जिस तरह इनकी प्लानिंग है, अगर इसको नाकाम नहीं बनाया गया और इनके खिलाफ इंक्वायरी नहीं की, उनको सजा नहीं दी गई, फिर ऊपर ही जाएगा, क्योंकि पहले भी 3-4 दफे ये कर चुके हैं और हमेशा यही कहते हैं कि बस आइंदा नहीं करेंगे। और जो भी शौकतरीन पीटता चला गया, उसका मिस्टर इस्माइल पीटता चला गया, उसको अशोक सागडार भी कहा कि मैं इनको छोड़ूंगा नहीं, बस छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने कहा हम पाकिस्तानी रुपए को नहीं छोड़ेंगे, हम आपको गिरने अपना बढ़ाएंगे, गिराएंगे नहीं। तो यही करते हैं और इस तरह डिमांड पैदा करके और उसके बाद रेट बढ़ा देते हैं और सारा मलबा जो है कभी एक्सचेंज में भी डाल देते हैं, कभी मार्केट पे डाल देते हैं। हालांकि सबसे बड़े माफिया तो ये खुद है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक बुस्तान, फॉरेक्स सदर एसोसिएशन पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा हमारे नुमाइंदे काशिम मुनीर हमारे साथ मौजूद थे। तो यहाँ पर बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। एंटी करप्शन पंजाब ने पंजाब असेंबली भर्ती केस में मजीद शवाहिद हासिल कर लिए हैं और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी नाहम बयान रिकॉर्ड करवा दिया और ये कहा गया है, बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब के लिए जो है मुश्किलात, साबिक वज़ीर आला पंजाब थे उनके लिए मुश्किलात जो है वो मजीद बढ़ चुकी हैं। अब उनके लिए किस कदर मुश्किलात बढ़ी हैं, क्योंकि दोस्त मजारी की जानिब से शवाहिद भी इकट्ठे करके जमा करा दिए गए हैं। साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मजारी ने यहाँ बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया है। इसके अलावा अगर बात करें एंटी करप्शन पंजाब की, उसने भी पंजाब असेंबली भर्ती केस में मजीद शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। बात करते हैं वकास कौरी से, हमारे साथ मौजूद है वकास कौरी। परवेज इलाही इस केस में एक बार फिर से गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, क्या कोई ऑप्शन है कि दोबारा से गिरफ्तार हो सकते हैं? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के लिए एंटी करप्शन की जो कार्रवाइयाँ हैं, जो तहकीकात हैं, उसमें एक बड़ी पेशरफ सामने आई है। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन जो है मुख्तलिफ मुकदमात के तहत तहकीकात कर रहा है। उन्हें कई मरतबा गिरफ्तार भी किया गया है। हाल ही में जब उन्हें गिरफ्तार किया गया था तो वो पंजाब असेंबली भर्ती का मामला था, जिसमें उनकी जमानत भी जो थी वो फिर दी गई थी, लेकिन एंटी करप्शन की अदालत ने अब अपना जमानत देने का फैसला भी जो है वो वापस ले लिया। और डीजी एंटी करप्शन सिविल जफर चट्ठा से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि जो साबिक डिप्टी स्पीकर हैं थे पंजाब असेंबली के दोस्त मजारी, उन्होंने भी पंजाब असेंबली की गैर कानूनी भर्ती के मामले में एक अहम स्टेटमेंट जो है वो एंटी करप्शन को जमा करवा दी है, जिसकी बुनियाद पर अब तहकीकात का ये जो अमल है इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। और उनका कहना है कि चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ अब एंटी करप्शन के पास जो है वो मजीद शवाहिद उनको
उनको मिल गए हैं और इम्कान भी है और एंटी करप्शन का बज़ाहिर इरादा भी लगता है कि अब अगर आने वाले दिनों में चौधरी परवेज लाई के खिलाफ कार्रवाई की गई तो वो पंजाब असेंबली भर्ती केस में ही दोबारा की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास कौरी, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया इस हवाले से। तो आगे बढ़ते हुए बात करें कि मुल्क भर की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस टैरिफ का यकसा निज़ाम मुतारिफ करवाने की तजवीज दी गई है। इस राय के मुताबिक यकसा निज़ाम मुतारिफ करवाने से सुई सिदरन की नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस महंगी होगी और सुई सिदरन की गैस भी MMBTU 2600 रुपए करने की तजवीज भी कर दी गई है, जबकि नॉन एक्सपोर्ट सनतों के लिए गैस की कीमत जो है वो 1400 रुपए फी MMBTU तक महंगी हो सकती है। मजीद तफसीलात क्या है वो हम जान लेते हैं इशफाक मुगल से। इशफाक मुगल, किस हद तक महंगी होगी और कौन कौन से सारिफीन के लिए महंगी होगी? जी बिल्कुल, हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुआहदा तय पाया था उसका पहला जायज़ा इजलास जो है आइंदा माह के पहले हफ्ते में जो है यानी नवंबर के पहले हफ्ते में जायज़ा इजलास मुनक्कद होने जा रहा है। इस हवाले से जो IMF की टीम जो है वो पहले हफ्ते पाकिस्तान पहुंचेगी, जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करेगी। इस कर्ज़े के हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने IMF के साथ कुछ शराइत तय की थी जिस पर अमल दरामद होना था, और उनमें से एक जिस पर जो है वो काम मुसलसल जो हुकूमत पाकिस्तान कर रही है उसमें से एक जो शर्त थी वो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के लिए गैस के जो यकसा निज़ाम मुतारफ़ करवाने का एक जो शिक थी जिस पर अमल दरामद के हवाले से जो हुकूमत पाकिस्तान ने जो है वो काफ़ी पेशरफ्त की है। इस हवाले से एक समरी तैयार की जा रही है जो इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के आइंदा इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है, जहाँ इसको जो इब्तदाई मंजूरी दी जाएगी और उसके बाद जो है काबीना से इसकी हतमी मंजूरी जो है वो लेकर इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। जो इसके बाद जो है वो जो IMF को इस हवाले से जो है वो इशफाक मुगल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलन हमें अपडेट किया। यहाँ पर पाकिस्तान नामा में शामिल करेंगे एक ब्रेक। कस्टम्स की बलोचिस्तान में स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ कार्रवाइयां। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक 45 रोज में कस्टम्स कलेक्टोरेट बलोचिस्तान ने 278 कामयाब कार्रवाइयां की। कार्रवाइयों के दौरान 2 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की अशिया बरामद कर ली गई हैं। बरामद शुदा गैर मुल्की अशिया के मुनशियात, ईरानी तेल, छालिया, खुश्क दूध और इलेक्ट्रॉनिक की अशिया भी शामिल हैं। ये बरामद की गई हैं अशिया। और इसके अलावा अगर आपको बताते चलें कि कस्टम्स की बलोचिस्तान में ये स्मगल शुदा अशिया के खिलाफ कार्रवाइयां हैं। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक 45 रोज के अंदर कस्टम्स कलेक्टोरेट बलोचिस्तान ने ये 278 कामयाब कार्रवाइयां की हैं। और इन कार्रवाइयों की बात करें तो इन कार्रवाइयों के दौरान 2 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की अशिया बरामद कर ली गई हैं। बरामदशुदा जो गैर मुल्की अशिया है उनमें मुनशियात, ईरानी तेल भी शामिल है। बात करें ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद कासिम से। मोहम्मद कासिम, ये कार्रवाइयां की गई हैं और इतनी बड़ी मिकदार में मुनशियात और दीगर अशिया बरामद की गई हैं, क्या तफसीलात हैं? देखिए, जब से हुकूमत पाकिस्तान ने मईशत को के लिए की जाए तो उस वक्त के बलूचिस्तान में महकमा कस्टम इन कार्रवाइयों को लीड कर रहा है। अब तक 278 कार्रवाइयाँ की है महकमा कस्टम में बलूचिस्तान में। इन कार्रवाइयों के दौरान 2 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की गैर मुल्की अशिया बरामद की गई है। इनमें ईरानी तेल है, इलेक्ट्रॉनिक के सामान है जो कि मुख्तलिफ मालिक से गैर कानूनी तौर पर बलूचिस्तान में आती हैं और फिर यहाँ से मुल्क के दीगर हिस्सों में इनको मुंतकिल किया जाता है। इसके अलावा जो खाने पीने की अशिया है गैर मुल्की वो भी जो है ना इसमें शामिल है। तो जो कस्टम्स हैं उन्होंने उनके दीगर सूबों के मुकाबले में पाकिस्तान में इसमें बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। और इस दौरान जो है ना ये इतनी मुख्तर मुद्दत में अब 2 अरब 70 करोड़ रुपए मालियत की बरामदगी एक बहुत बड़ी बरामदगी है। और महकमा कस्टम के जो काम है उन्होंने सदम में एजाज किया है कि वो इन कार्रवाइयों को सिलसिला जारी रखेंगे और इन कार्रवाइयों मुल्क में माशी इस्तेकाम आया है। अच्छा, ये 278 बहुत बड़ी तादाद में कार्रवाइयां हैं और जिनमें 2 अरब 70 करोड़ रुपए की ये सामान था। ये बताइएगा मोहम्मद कासिम कि क्या कोई मुल्जिमान को भी गिरफ्तार किया गया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां की जाएंगी? तो मुख्तलिफ उनमें जो है ना जो मुल्जिमान है वो भी गिरफ्तार हुए हैं, उनके खिलाफ जो है ना मुकदमात भी
कायम किए गए हैं और जो कवानीन है मुल्क की, उनके तहत जो है ना उनके खिलाफ जो है ना वो कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया गया है। और बहुत सारे जिन गाड़ियों में ये चीजें जो है ना स्मगल की जा रही थी वो भी जो है ना वो तहवील में लिए गए हैं। तो इस हवाले से जो भी कवानीन है उनका जो है ना इतलाक किया जा रहा है इस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कासिम, ब्यूरो चीफ कोयटा, हमें अपडेट कर रहे थे। राजनपुर पुलिस ने तलबा के लिए फ्रेंड ऑफ पुलिस के उन्वान से इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात क्या हैं वो न्यू न्यूज़ के नुमाइंदे अता मोहम्मद हमें बताएंगे। जी अता मोहम्मद, इस इंटर्नशिप की डिटेल्स बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है आईजी पंजाब की जानिब से जो है आम शहरियों और पुलिस के दरमियान फासलों को कम करने और दूसरी जानिब जो है उनको खासकर आम शहरी को जो है पुलिस के जो डिपार्टमेंट के हवाले से आगाही देने के लिए जो है फ्रेंड्स ऑफ पुलिस इंटर्नशिप प्रोग्राम का जो है वो इनेकाद किया गया था। तो इस वक्त DPO राजनपुर मेरे साथ मौजूद हैं। सर, इस प्रोग्राम के हवाले से आप क्या कहते हैं, इससे किस हद तक बेहतरी आ सकती? नहीं, यहाँ पे एक यूथ इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया था जो 2 हफ्ते का था। इसमें पहला हफ्ता थ्योरी का था और दूसरा हफ्ता जो था वो प्रैक्टिकल वर्क का था। इसका मकसद ये था कि जो यूथ है इनको हम पुलिस के जितने इनिशिएटिव्स हैं उनके बारे में आगाही दें, उनको पता हो कि पुलिस उनके लिए क्या कर रही है और उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी उनको बताया जा सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ये कल्मिनेट हुआ। आज हमने सर्टिफिकेट्स भी यूथ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और इंशाल्लाह ये हमारे फ्रेंड्स ऑफ पुलिस हैं, ठीक है। ये गली मोहल्लों में जाएंगे और जो भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन होगी वो पुलिस को टाइमली दिया करेंगे। तो इसका इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होना है। इसमें एक कनेक्ट होगा पुलिस डिपार्टमेंट का यूथ के साथ। हाँ जी बिल्कुल, जो है कि हमसे ये बताया जा रहा है कि इससे जो है आम शहरी में पुलिस के हवाले से एक मस्बत इमेज पैदा होगी और जबकि दूसरी जगह लोगों को जो पुलिस की डिपार्टमेंट के हवाले से भी जो है मालूमात मिल जाएगी। जी ठीक है ता मोहम्मद, बहुत शुक्रिया। बल्दिया उस्मा कराची के तहत चलने वाले अब्बास शहीद अस्पताल में इंतजामिया की गैर संजीदगी से इलाज नामुमकिन हो चुका है। कई साल से मसाइल का शिकार अस्पताल तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है। अब्बासी अस्पताल की दास्तान बता रहे हैं सरफराज काइम खानी अपनी इस रिपोर्ट में। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में मरीजों के लिए सहूलियात नापेद हो गयी। अस्पताल में मुफ्त इलाज की गर्ज से आने वाले अफराद के पास स्मार्टफोन का होना लाजमी है, नहीं तो वो एक्सरे की सहूलत से महरूम हो जाएंगे। शहर का तीसरा बड़ा सरकारी अस्पताल बेयारो मददगार। 10 साल से अद्वियात की सहूलत भी खत्म, लेकिन सीनियर डायरेक्टर हेल्थ बल्दिया उस्मा कराची और MS अब्बासी गैर संजीदा नजर आए। शहरी कहते हैं इनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ये मेंटेनेंस नहीं होने का जीता जागता सबूत है और प्लस यहाँ कुत्ते भी बहुत हैं। अच्छा। अब जैसे कि मेरा बेटा है उसको कुत्ते डॉग बाइट हुआ था। अच्छा। अब जब मैं पहली दफ़ा लेके आया तो बहुत ही मुश्किल से अंदर गया था। हाँ, तो लोग और बीमार हो जाएंगे, थोड़ा सफाई रखे, थोड़ा तवज्जो दे। ये क्या हो रहा है, देखिए आप खुद देखें। मेयर कराची को चाहिए आके देखें, ये अब्बासी हॉस्पिटल है, कराची का बड़ा हॉस्पिटल में इसका नाम है, इसकी गंदगी का निज़ाम देख लें। यहाँ कोई सहूलत नहीं है, किसी चीज की सहूलत नहीं है। अब्बासी शहीद अस्पताल में रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट इंतजामिया की गैर संजीदगी की भैद चढ़ गया। कराची के एक बड़े हिस्से को इलाज की सहूलियात फराहम करने वाला अब्बासी शहीद अस्पताल तबाही के दाने पर। इंतजामिया की गैर संजीदगी के बाइस ये अस्पताल खंडर में तब्दील हो गया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ सरफराज काइम खानी, न्यू न्यूज़ कराची। पाकिस्तान नामा से इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।